नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं दैवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्रीमद् भगवद गीता का प्रथम अध्याय और उसके 1 से लेके 11 श्लोक की आज हम विचारणा करेंगे। उसके ऊपर थोड़ा शाब्दिक और तात्विक दोनों अर्थ से हम प्रयास करेंगे उसको समझने का। तो पहले जो भी आप सुन रहे हैं वो भगवद गीता की पुस्तक सामने रखें, साथ में ही ये पुस्तक का पठन करते रहे तो अधिक उपयुक्त रहेगा। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः मामकाः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत संजय। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढन् दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत्। पश्यैतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्य महतीं च मुं व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः धृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित् कुन्तिभोजश्च शैब्यश्च नरपुङ्गवः युधामन्युश्च विक्रान्त उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथः। अस्माकं तु विशिष्टाये तान्निबोधद्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थतान् ब्रवीमि ते। भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितेञ्जय अश्वत्थामा विकर्णश्च सोमदत्तिस्तथैव च अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्तजीविताः नानाशस्त्रप्रहरणाः सर्वे युद्धविशारदाः। अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम् अयनेषु च सर्वेषु यथाभागमवस्थितः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। ये जो 1 से लेके 11 श्लोक है उसमें एक एक श्लोक का विवरण हम देखें तो भी 1-1 घंटा चला जाए, इतने गहन हैं। लेकिन उसका सार रूप हम देखें तो ये इसमें दोनों सेनाओं के जो प्रमुख योद्धा हैं उनका विवरण है। दोनों सेनाओं में जो प्रमुख योद्धा हैं उनके नामों का और उनके सामर्थ्य का विवरण है। तो अब ये कौन किसको बता रहा है, तो पहला तो 2 वक्ता और श्रोता की जोड़ी देखे तो मूल बता रहा है धृतराष्ट्र को संजय बता रहा है, क्योंकि हमें पता है कि संजय को भगवान वेद व्यास के आशीर्वाद से या वरदान से उनको मिली थी दिव्य दृष्टि। तो महाभारत का युद्ध है वो कुरुक्षेत्र में चल रहा था और वो हस्तिनापुर के राजभवन में बैठ के देख पा रहे थे, तो वो बता रहे हैं धृतराष्ट्र को संजय। लेकिन इधर दूसरे 2 वक्ता श्रोता आ गए कि राजा वचनम अब्रवीत। राजा माने दुर्योधन। दुर्योधन किसको बोल रहा है? द्रोणाचार्य को बोल रहा है। दुर्योधन द्रोणाचार्य को समझ लीजिए ताना मार रहा है कि आपके शिष्य धृष्टद्युम्न द्वारा देखिए सामने के पक्ष में कैसे युद्ध की व्यूह की रचना की गई है। व्यूढ़ माने व्यूह, आपका शिष्य है। अब द्रौपदी के पुत्र धृष्टद्युम्न को द्रोणाचार्य ने पढ़ाया होगा, इसीलिए आपके शिष्य द्वारा देखिए आपका शिष्य। जैसे हम कोई बच्चा बहुत करता हो ऐसा तो बोलते ना, देखिए आपका बेटा देखिए। तो वैसे उसको मार्मिक शब्दों में ये व्यंग्य करता है। फिर आगे जाके अत्र शूरा महेश्वासा मानी हमारे पक्ष में, उनके पक्ष में कौन कौन से बड़े महारथी हैं? भीम और अर्जुन दोनों प्रमुख हैं और बाकी हैं युधिष्ठिर हैं, नकुल हैं, सहदेव हैं, ये सब योद्धाओं का अभिमन्यु हैं, ये पांडवों के 5 पुत्र हैं, द्रुपद हैं, द्रुपद के पुत्र हैं धृष्टद्युम्न, शिखंडी इत्यादि। तो ये सब जो महारथी, अतिरथी, रथी से लेके सब जो बड़े बड़े विराट राजा हैं, सब बड़े बड़े राजाओं का वर्णन करते हैं। फिर हमारे पक्ष में कौन कौन से हैं? अब देखिए एक राजनीतिज्ञ या राजकारणी कैसा होना चाहिए, राजनेता कैसा होना चाहिए? मुख में राम और बगल में छुरी, ऐसी कहावत है ना, उसी तरह दुर्योधन का था। अंदर से वो समझता है कि प्रमुख कौन है। महाभारत के युद्ध में कौरव के पक्ष में मुख्य योद्धा कौन थे? भीष्म। 10 दिन तक भीष्म ने लड़ा। युद्ध के 10 दिन भीष्म के खाते में बोल रहे हैं।
बाकी 2 दिन 5 दिन ऐसे ऐसे युद्ध हुआ। 10 दिन तक भीष्म अटल खड़े रहे। उसको अर्जुन को दुर्योधन को पता है कि मुख्य योद्धा कौन है, भीष्म। फिर भी वो क्या परिचय सत्र कहाँ से शुरू करता है, इंट्रोडक्शन, भवान भीष्मस्य कर्णस्य, आप, पहले आप। अब वो यही बात वो भीष्म से बोलता तो बोलता पहले आप। संस्कृत में क्रम का बहुत महत्व है, आज भी है। आज भी किसी का नाम बोलना हो तो ऐसे क्रम दिए जाते हैं कि पहले इनका नाम बोलना, क्योंकि जो पहले 3 नाम सुने जाते हैं ना श्रोताओं के द्वारा, वो आतुरता से सुने जाते हैं। 15 नाम हैं तो चौथे 5वें नंबर तक श्रोताओं की आतुरता समाप्त हो जाती है। तो पहले 3 जो बोले जाते हैं उसका बहुत महत्व होता है, पहले 2-3। तो उसमें भी पहला, सबसे पहला नाम बोला भगवान, मानी आप भीष्म, कर्ण। और यदि व्यक्तिगत दृष्टि से देखें तो भीष्म और द्रोण से भी ज्यादा महत्वपूर्ण योद्धा दुर्योधन कर्ण को समझता था। फिर भी कर्ण का नाम उसने भीष्म के भी बाद रखा। क्यों? क्योंकि मन की भावना दूसरों को पता न चल जानी चाहिए, जिसमें दुर्योधन बहुत अच्छा नायक था, बहुत अच्छा हीरो था, बहुत अच्छा एक्टर था, कि वो अपने मन के भावों को कभी नहीं बताने देता था। तो हमारे पक्ष के योद्धा की बात हुई, हमारे पक्ष के ये योद्धा हैं। फिर एक बहुत रसपूर्ण और अलंकारिक श्लोक है कि अपर्याप्तम और पर्याप्तम, श्लेष अलंकार का प्रयोग हुआ इसमें। अपर्याप्तम तदस्माकं बलम भीष्माभिरक्षितम, पर्याप्तम तिदमे तेषा बलम भीमाभिरक्षितम, कि भीष्म के द्वारा रक्षित है ऐसा हमारा जो सेना है, हमारी जो सेना है वो अपर्याप्त है, और भीम के द्वारा जो रक्षित हैं वैसी पांडवों की सेना पर्याप्त है। अब अपर्याप्त और पर्याप्त दोनों के 2-2 अर्थ निकलते हैं। अपर्याप्त का अर्थ होता है असीम, जिसकी गणना न की जा सके इतनी, और अपर्याप्त का दूसरा अर्थ होता है अधूरा। अपर्याप्त है, हम बोलते हैं ना कभी हमारे व्यवहार में भी कि वो इसके लिए अपर्याप्त हैं, और किसी को सफिशिएंट मानी बोलना हो तो पूछते हैं कि पर्याप्त हैं, ये पर्याप्त है मानी सफिशिएंट है, इतने के लिए इतना हो जाएगा, तो बोलते हैं कि वो सेना कम होते हुए भी पर्याप्त है। हाँ, 7 अक्षणी है और ये इधर 11 अक्षणी है, तो ये भी उसका भाव प्रकट करता है। ये वाक्य भी दुर्योधन के भावों का प्रकटीकरण करता है कि भाई हमारी सेना इतनी बड़ी होते हुए भी अंदर मनमुटाव बहुत है, इसीलिए अपर्याप्त है, और उनकी सेना कम होते हुए भी अंदर बहुत ही ऐक्य है, इसीलिए वो पर्याप्त है। फिर 11वां जो श्लोक है वो बहुत ही सूचक है, और हर काल में सबके लिए वो ऐसा है कि भाई बहुत ऐसा होता है कि भाई जिस किसी की भी सुरक्षा के लिए लोगों को रखना पड़े कि भाई इसकी सुरक्षा के लिए लोग चाहिए, तो पहला उसका अर्थ सामान्य बुद्धि से देखे तो यही निकलेगा, क्या वो अपनी रक्षा के लिए सक्षम नहीं है, वो निर्बल है क्या कि उसकी सुरक्षा में 4 सिपाही तैनात है? या फिर दूसरा विचार ये आता है कि वो अपने जीवन को क्या इतना मूल्यवान समझता है? आता है ना, आज भी हम सिक्योरिटी गार्ड देखे किसी के आगे पीछे तो हमें ये सोचना चाहिए, और मुझे तो आता है ये विचार, लेकिन ये विचार की ये जो व्यवहार की पुष्टि इस श्लोक में की गई है कि अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम अवस्थिता भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्वैः। 11वां श्लोक कि चारों ओर से मिलकर आप भीष्म की रक्षा करो। चारों ओर से मिलके सभी सैन्य के जो सिपाही हैं, सभी सैन्य के जो वीर हैं, वो किसकी सुरक्षा करें? भीष्म की। अब देखिए भीष्म कितने महावीर योद्धा, परशुराम को पराजित करने वाले, अनेक युद्ध अपने बाहुबल से जीतने वाले, धृतराष्ट्र को स्थापित करने वाले हस्तिनापुर की राजगद्दी पे, और पांडवों के और दुर्योधन के बालपन में धृतराष्ट्र तो केवल एक मोहरा था। सच में तो जो शासन किया वो भीष्म ने किया, सारे युद्ध भीष्म ने जीते। कुछ अपने पांडु ने भी अपने काल में कुछ किया, लेकिन मुख्य तो पिलर थे हस्तिनापुर राज्य के, वो भीष्म थे। इतने पराक्रमी, इतने शौर्यवान और इतने सामर्थ्यवान पुरुष को सुरक्षा की क्या जरूरत? लेकिन सुरक्षा 2 कारण से की जाती है, ये बात इसमें स्पष्ट हुई। एक, जिनका
मूल्य बहुत है, जिनके जीवन का मूल्य बहुत है, जिनकी सुरक्षा करने से पूरे समाज की सुरक्षा होती है, पूरे सैन्य की सुरक्षा होती है। और दूसरा कि वो सामर्थ्यवान हैं, अवश्य सामर्थ्यवान है, कमज़ोर को ही सुरक्षा की ज़रूरत है ऐसा नहीं है, बहुत मूल्यवान वस्तु को भी सुरक्षा की ज़रूरत पड़ती है। जैसे हमारी कोई मूल्यवान चीज़ ना हो तो इधर उधर पड़ी होगी, लेकिन सोने के गहने हम इधर उधर पड़े नहीं रखते हैं, पैसे को हम इधर उधर नहीं रखते हैं, क्योंकि वो हमारी दृष्टि से मूल्यवान है। तो और वो खुद नहीं बोलता है कि मेरा जीवन मूल्यवान है, लेकिन उसके आसपास वाले को पता है कि ये एक रहेगा तो पूरा शासन रहेगा। इसीलिए भीष्म की कड़ी सुरक्षा की बंदोबस्त महाभारत के युद्ध में दुर्योधन द्वारा किया गया था, और बार बार सूचना भी दी गई जिसका विधान इस श्लोक में है। तो आज एक बात करें तो आज स्त्रियां भी बोल रही है कि स्त्रियों को सुरक्षा की क्या ज़रूरत है, उसको किसी की, वो थोड़ी कमज़ोर हैं, हाँ, लेकिन वो मूल्यवान है। स्त्रियां ये क्यों समझती हैं कि मैं कमज़ोर हूँ इसीलिए मेरे साथ मेरा भाई आ रहा है, मेरा पति आ रहा है, मेरा पिता आ रहा है। नहीं, वो मूल्यवान है। उसका जीवन, उसका शील, उसका चारित्र, उसका पवित्र होना, ये बहुत मूल्यवान वस्तु हैं। इसीलिए शास्त्रों में भी कहा गया कि धन और स्त्री का प्रदर्शन मत करो। अपने पास जो भी हैं, आपकी पत्नी है, बहन है, जो भी हैं, वो प्रदर्शन के योग्य वस्तु नहीं है। तो ये भी आज फेमिनिज्म के युग में बहनों द्वारा और स्त्री के जो प्रदर्शन करने वाले लोग हैं, स्त्री के रूप का, सौंदर्य का प्रदर्शन करने वाले जो भी लोग हैं, उसके लिए अलर्ट जैसी ये बात ये भी है कि स्त्री की सुरक्षा इसीलिए नहीं करनी है कि वो कमज़ोर हैं, वो समर्थ हैं, वो अपना रक्षण कर सकती हैं, लेकिन स्त्री की सुरक्षा समाज के द्वारा, अपने पति द्वारा, भाई द्वारा, पिता द्वारा, पुत्र द्वारा इसलिए होनी चाहिए कि वो मूल्यवान है, वो परिवार का स्तंभ है। वो यदि टूट गया और या फिर उसके साथ कुछ ऐसी दुर्घटना हो गई तो वो टूट जाएगी, वो जिंदा होते हुए भी मर जाएगी। इसीलिए स्त्री को सुरक्षा की ज़रूरत है। इसका मतलब ये नहीं कि वो कमज़ोर हैं, वो निर्बल हैं, वो मूल्यवान है, इसीलिए उसको सुरक्षा की आवश्यकता है। सब प्रकार से वो सुरक्षित हो, न केवल शारीरिक रूप से अपितु मानसिक और बौद्धिक रूप से भी वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करे। उसके विषय में हम कभी बात करेंगे, लेकिन आज के लिए इतना ही कि 1 से लेकर 11 श्लोक तक का हम पठन करेंगे तो हमें ये कुछ सैद्धांतिक बातें जानने में आएगी कि नेता का समाज में महत्व क्या है, नेता की सुरक्षा के लिए क्यों आदिम काल से इतने अंगरक्षक रखे जाते हैं, तो ये भी समाधान होता है। दूसरा, ऐक्य का कितना प्रभाव है जो दुर्योधन को प्रभावित कर रहा है। सैन्य बल केवल जरूरी नहीं है, सैन्य बल में भी एकता होनी चाहिए। तो ये 1 से लेके 11 श्लोकों का विवरण हमने देखा। आगे 12 से लेके आगे जाके हम 12 से श्लोक का आरंभ करेंगे और उसका भी विवरण विचारणा करेंगे। नमस्ते।